हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम जिस पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजंक्शन। तो दिस इज बेसिकली द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद इंटरजेक्शन होता है, बट फिलहाल जो आज हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स वो कंजंक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। और टिपिकली आज हम बात करेंगे कंजंक्शन की डेफिनेशन की। पहले आपको मैं क्लियर करूंगी कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और फिर साथ में ही हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। क्लियर? तो आज का जो हमारा कंप्लीट फोकस होगा कंजंक्शंस को लेकर वो डेफिनेशन और उसके टाइप्स पे है। इसके बाद जो फर्दर वीडियोस आपको मिलेंगे स्टूडेंट, उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं और उनमें जो कंजंक्शंस हम यूज करते हैं वो क्या पर्पस सर्व करते हैं, उनको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज करेंगे, उसके ऊपर होगा। तो आज हम शुरू करते हैं पहले कंजंक्शन की डेफिनेशन से। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर कंजंक्शंस। जैसा कि आप इस वर्ड में देख रहे हैं, यू हैव दिस वर्ड कंजंक्ट। तो स्टूडेंट कंजंक्ट्स आर बेसिकली, अगर आप मैं कहूँ, दे आर लिंकर्स। वो लिंक करने का काम करते हैं। आप कह सकते हो कि वो किसी दो वर्ड, दो फ्रेज या किसी भी क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करते हैं। इनफैक्ट एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए भी हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं। तो यही डेफिनेशन है कंजंक्शंस की, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे वर्ड्स को लिंक करने के लिए, फ्रेजेस को लिंक करने के लिए, क्लॉजेस को आपस में लिंक करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर समझ में आए। जैसे यहाँ मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपसे क्या कहा गया है, वी मेड पैनकेक्स, एग्स एंड कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। हमने कहा कि कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में ऐड करने का काम, ज्वाइन करने का काम करते हैं। यहां पर आप क्या कह रहे हो कि हमने पैनकेक्स, एग्स और कॉफी बनाया ब्रेकफास्ट के लिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं पैनकेक्स एक हो गया आपका वर्ड, दूसरा एग्स है, पर हमारे पास यहाँ पे एक क्लॉज दिया हुआ है कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। इसको ऐड करने के लिए, अगर सपोज ये पार्ट नहीं होता फॉर ब्रेकफास्ट, सिर्फ कॉफी होता, तो इन तीनों वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने कंजंक्शन किसको यूज किया, एंड को। तो ये एंड वर्ड जो है वो पैनकेक्स, एग्स और कॉफी को ऐड कर रहा है, यानी कि एंड जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है। क्लियर? एंड के का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टूडेंट होता है और हम कई बार इसे बहुत जगहों पे गलत तरीके से यूज करते हैं। खैर, इस सारे रूल्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज मेरा सिर्फ जो पर्पज है आपको ये बताने का कि कंजंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई ट्राइड टू हिट द नेल। मैंने नेल को हिट करने की कोशिश की, बट हिट माई थंब इंस्टेड, यानी कि लेकिन गलती से अपने अंगूठे पर ही चोट लगा ली। ठीक है, हिट कर लिया उसने अपने अंगूठे पे। अभी यहां पर आप देख रहे हो कॉन्ट्रडिक्शन है। आप इधर कह रहे थे कि आप नेल को हिट करने जा रहे हैं, लेकिन हिट क्या हो गया, आपका थंब। जब बातें में, जब किसी भी सेंटेंस में या किसी बात में आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है, कॉन्ट्रेरी शो करना होगा, कुछ कुछ कंट्रास्ट दिखाना होता है, तो हम वहां पे स्टूडेंट बट का यूज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से ज्वाइन करने के लिए हमने बट का यूज किया है। इस तरीके से बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जिनका यूज हम सेंटेंसेस में करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। तो कंजंक्शंस आर बेसिकली द लिंकर्स। ठीक है, और लिंकर्स वो भी क्यों सर्व करते हैं, किस पर्पस को सर्व करते हैं, ताकि वो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर सके। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन की तरफ। तो बेसिकली वी हैव थ्री मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम किसी भी कंजंक्शन को, जो कंजंक्शंस है आपके पास, हम उन्हें इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड इज कोरिलेटिव एंड थर्ड इज सबऑर्डिनेटिंग। अगर हम इनको ब्रीफ में देखें तो पहला जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है स्टूडेंट, यहां पर हम जो कंजंक्शंस यूज करते हैं वो है फॉर, एंड, नीदर, बट और यस और सो। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है स्टूडेंट कि ये जितने भी एक्सप्रेशंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनको याद करने का तरीका है फैन बॉयज। क्लियर? तो हम फैन बॉयज से कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो फैन बॉयज, ये जो आप देख रहे हो एक्रोनिम,
ये एक्रोनिम यूज किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूजुअली सेंटेंसेस में आपको कंडीशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आफ्टर, ये आपको ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, इन ऑर्डर टू, सिंस, इफ, दैट, ये फ्रेजेस हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। एंड द नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो यूजुअली पेयर में होते हैं, जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, दो, येट, बोथ, एंड बहुत सारे फ्रेजेस हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको टाइप्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट, वहां हम पेन बॉयज यानी पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस डिस्कस करेंगे, एंड देन हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो आपको क्लियर है। इसी तरीके से मिलेंगे एक नई कॉन्सेप्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।